को शिथिल करें, दौड़ धाप से थोड़ी देर के लिए रुक जाएं, घड़ी भर को 24 घंटे में सब आपाधापी छोड़ दें। लेके तकिया निकल गए, लेट गए लान पर, टिक गए वृक्ष के साथ, आंखें बंद कर ली, पहुंच गए नदी तट पर, लेट गए रेत में, सुनने लगे नदी की कलकल। मंदिर मस्जिद जाने को मैं कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि पत्थरों में कहां ध्यान। तुम जीवंत प्रकृति को खोजो। इसलिए बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा, जंगल चले जाओ, वहां प्रकृति नाचती चारों तरफ। 24 घंटे वहां रहोगे, कितनी देर तक बचोगे? कभी ना कभी तुम्हारे बावजूद किसी क्षण में अनायास प्रकृति तुम्हें पकड़ लेगी। एक क्षण को संस्पर्श हो जाए, एक क्षण को द्वार खुल जाए, एक क्षण को पर्दा हट जाए, तो ध्यान का पहला अनुभव हुआ। और पहले अनुभव के बाद फिर अनुभव आसान हो जाते। आसान इसलिए हो जाते कि तब तुम्हें एक बात समझ में आ जाती कि सीधे सीधे ध्यान को पाने का कोई उपाय नहीं, परोक्ष मार्ग। तुम शिथिल रहो, आहिस्ता से चलो, आपाधापी छोड़ो। 1 घंटे के लिए कम से कम 24 घंटे लीन हो जाओ प्रकृति। संगीत सुनो, पक्षियों के गीत सुनो। कुछ न हो करने को आंख बंद कर लो, अपनी सांस सुनो। बुद्ध ने तो इस पर बहुत जोर दिया, अपनी सांस को ही देखते रहो, आई गई आई गई। इसकी माला बना लो, इससे बेहतर कोई माला नहीं। हाथ में माला लेके फेरोगे वो तो बहुत जड़ माला है। यहां जीवित श्वास चल रही, श्वास की माला फेरी जा रही। श्वास भीतर आई बाहर गई, श्वास भीतर आई बाहर गई। ये जो भीतर चक्र चल रहा है मंडल श्वास का, इसको ही देखते रहो शांत मौन से। इस पर ही टकटकी बांधे रहो और तुम हैरान हो जाओ, किसी बहुमूल्य मुहूर्त में कभी ताल बैठ जाता है, अचानक सब एक हो जाता है। तुम मिट गए, संसार मिट गया। पहले पहले तो क्षण भर को ऐसी झलकें आएंगी, खो जाएंगी। जब खो जाएं तो फिर उनकी तीव्रता से आकांक्षा मत करना, अन्यथा वे कभी ना आएंगी। जब खो जाएं तो कहना ठीक, अब जब फिर दोबारा आएंगी फिर भोगेंगे। मगर उनके आने के लिए द्वार दरवाजे खुले रखना। ऐसा ही समझो कि सूरज बाहर निकला है, तुम अपने कमरे में दरवाजा बंद किए बैठे हो, रोशनी भीतर नहीं आती। अब सूरज को कोई गट्ठर में बांध के भीतर लाने का उपाय भी तो नहीं। सूरज की किरणों को कोई गाय बैल जैसा हाँक के भीतर लाने का उपाय भी तो नहीं। क्या करोगे? दरवाजा खोल दो, सूरज की किरणें अपने से भीतर आ जाती। कभी कभी रात होगी और नहीं आएंगी क्योंकि सूरज नहीं है, कभी कभी दिन होगा और आएंगी क्योंकि सूरज है, कभी कभी दिन भी होगा और बादल गिरे होंगे और नहीं आएंगे क्योंकि सूरज बादलों में ढका है। मगर कभी कभी मौके मिलेंगे जब दिन है, बादल भी नहीं है, सूरज प्रकट है, तो किरणें भीतर आएंगी। तुम ज्यादा से ज्यादा बाधा न दो, बस इतना ही काफी। मेरी बात को ख्याल में ले लेना। ध्यान को सीधा सीधा नहीं किया जाता है, बाधा न दो। इसलिए तो मैं कहता हूं, नाचो गाओ। नाचने और गाने में तुम लीन हो जाओ। अचानक तुम पाओगे हवा की झोंके की तरह ध्यान आया, तुम्हें नहा गया, तुम्हारा रोआ रोआ पुलकित कर गया, ताजा कर गया। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे इस कला को। ध्यान का कोई विज्ञान नहीं है, कला है। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि किस घड़ियों में ध्यान घटता है। उन घड़ियों में मैं कैसे अपने को खुला छोड़ दूं। जैसे ही तुम इतनी सी बात सीख गए, तुम्हारे हाथ में कुंजी आ गई।